वैज्ञानिक ने अपनी बेटी को एक सुरक्षित एयर फिल्टर ट्यूब चैम्बर में रखा था। उसने अपनी बेटी को जीवन भर इस ट्यूब में रखने का निर्णय लिया था। बेटी के लिए सभी सुविधाएं इस चैम्बर में उपलब्ध थीं। जब बेटी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी तो वह वीआर हेडसेट का उपयोग करती थी। लेकिन वैज्ञानिक की योजना ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। एक बड़े भूकंप के साथ एक पीला गैस आया जिसके संपर्क में आने से लोगों की मौत हो रही थी। वैज्ञानिक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी को खिड़की से दूर कर दिया और उसकी जान बचाई। जहरीली गैस को आते देख वैज्ञानिक ने अपनी बेटी को अलविदा कह दिया और अपनी पत्नी के साथ बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर भागने लगा। इस बीच एयर फिल्टर ट्यूब चैम्बर में बेटी सुरक्षित थी। पत्नी ने देखा कि गैस की ऊंचाई बढ़ रही थी, इसलिए वे 18वीं मंजिल पर एक वृद्ध के घर में शरण ली। लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि गैस की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर एयर फिल्टर ट्यूब चैम्बर का पावर सोर्स कम हो रहा था। बेटी के पास केवल 3 घंटे का समय था, जिसमें किसी को भी बैटरी बदलनी थी, जो असंभव था। उस समय वैज्ञानिक के दिमाग में एक विचार आया। उसने सांस रोककर पाइप के सहारे नीचे की मंजिल पर उतरा और कांच तोड़कर घर में प्रवेश किया। उसने एक मृत शरीर देखा, लेकिन उसके पास समय कम था। उसने टॉर्च से ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढा और उसे पाया। उसने किसी तरह मास्क लगाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उसने नीचे जाकर बैटरी इकट्ठा की और एयर फिल्टर ट्यूब चैम्बर में बैटरी बदलकर अपनी बेटी को सुरक्षित कर लिया।